बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम थम चुका है। राजनीतिक पार्टियों के दावों और नेताओं की ख्वाहिशों को लेकर बयान लगातार जारी हैं। नेताजी को नतीजों का इंतजार है तो चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कर चुकी महिलाओं को अपने महन ताने पर डाका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जिसको लेकर सैकड़ों महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। रायपुर के भाटा गांव की 100 से 150 महिलाओं ने राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा प्रचार के एवज में मिलने वाले पैसे के लिए है। दरअसल राजनीतिक पार्टियों ने इन महिलाओं से अपना जमकर चुनाव प्रचार करवाया, जिसके एवज में इन्हें मेहनताना देने का वादा किया गया था। प्रचार कब का खत्म हो चुका है, मतदान भी हो गया है, नतीजों का इंतजार है। अब तो 3 को नतीजे ही आने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इन महिलाओं का मेहनताना नहीं दिया। इन महिलाओं का कहना है कि त्योहार छोड़कर पार्टियों के लिए दिन रात प्रचार किया, भूखे प्यासे बच्चों को लेकर घूमते रहे, लेकिन पैसे नहीं मिले। चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी घोषणा करने वाली राजनीतिक दल की स्थिति ये है कि जो उनकी पार्टियों का प्रचार किए हैं उनको तक वो उनका भत्ता नहीं दे पाए हैं, उनकी मजदूरी नहीं दे पाए। हमारे सामने ये तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के समय प्रचार किया, दिन भर मजदूरी की, एक तरीके से उनके लिए घर घर जाके वोट मांगा, पसीना बहाया, लेकिन अभी स्थिति यह है कि इनको उनकी मजदूरी नहीं मिली है। सीधे आरोप ये लगा रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, पैसा नहीं मिला था आप लोग को, क्या आप बोले थे? हम बोलने गए, वहाँ पैसा नहीं दिए। अभी 1-2 दिन रुक जाओ, बोले 9 बजे रात के जा घूम रहे, रात में भी दिन में भी घूम रहे, उसके पैसा ही नहीं मिल रहा हमारे को। हम प्रचार के लिए गए थे, कितना पैसा देंगे बोले थे आप? अभी नहीं बोल दिए, कुछ पैसा नहीं दिए। कब से कब तक घूमने जाते थे प्रचार के लिए? जब से चालू हुआ, जब से जा रहे हैं। जब से चालू हुआ तब से आप प्रचार के लिए जा रहे हैं और पैसा नहीं मिला है। कितने दिन तक आप लोगों ने प्रचार किया है? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। टाइमिंग क्या रहता था प्रचार के आप लोग का? 9 से 5-6 बज जाता। 9 से 5 बजे तक आप लोग जाते थे, तो खाना वगैरह पार्टियां देती थी आप लोगों को? कुछ नाश्ता नहीं, कुछ पानी भी नहीं है वहाँ, कुछ साधन नहीं है। तो प्रचार के लिए जब ले जाते थे तो क्या बोले उन्होंने, क्या कहा? बोले 300 रुपए रोजी में लेके जाते हैं और वहाँ 100 रुपए देते हैं। क्या अच्छा, मतलब? आप बताइए कितने दिन तक प्रचार के लिए गई हैं आप? हम लोग तो 8-10 दिन गए हैं सर। अच्छा, तो क्या दावा करके ले गए थे आपको प्रचार करने के लिए? कि वहीं चाय नाश्ता पानी वगैरह भी मिलेगा, सब चीज की सुविधा मिलेगी। 6 भी बज जाता था। पैसे को लेकर क्या कहा था? कि 300 रुपए देंगे और 200-100 रुपए से देते थे सर। मतलब पैसा खा देख सकते हैं आप, सीधे पैसा खा जाते थे। जो इनको ले गए थे कार्यकर्ता तमाम लोग थे, खाना देने का दावा करते थे, लेकिन वो भी नहीं गया, भत्ता नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली। ये वोट मांगने के लिए जाते थे, पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे थे। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल इनको इनका भत्ता, इनकी मजदूरी दे पाती है या नहीं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। ठीक है, और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। आकाश, ये जो वाकया सामने आया है वोटिंग के बाद, इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को लालच देकर अपना प्रचार प्रसार कराया, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अगर आपने करा भी लिया, राजनीति की पृष्ठभूमि ऐसी ही है कि क्या सही क्या गलत, अगर आपने करा भी लिया तो उन्हें मेहनताना नहीं दिया गया। ये दूसरा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीर आपने देखा और जिस तरीके से महिलाएं बोल रही थी, एक तरीके से पीड़ा देने वाला है। जब इससे पहले आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार हो रहा था, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, करोड़ों खर्चे हो रहे थे प्रत्याशियों के, इस दौरान इन महिलाओं को प्रलोभन देकर बुलाया जाता था, उनसे झंडा उठवाया जाता था, उनसे प्रचार करवाया जाता था, लेकिन इनको खाना तक नहीं दिया गया। जैसा कि ये बता रही हैं, बड़ी विडंबना है कि राजनीतिक दल एक तरफ गरीबों के उत्थान की बात करती है, गरीबों के लिए योजना बनाने की बात करती है, लेकिन वही गरीब जब इनका झंडा उठाते हैं, प्रचार करते हैं, मतदान होने के बाद उन्हें किस तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। ये वही महिलाएं हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन चलाती है, अपना पेट भरती हैं। वो यही उम्मीद से गई थी कि हम
प्रचार भी करेंगे, पार्टियों का झंडा उठाएंगे और हमको कुछ मजदूरी मिल जाएगी जिससे आप घर का खर्चा चला पाएंगे। लेकिन इन प्रत्याशियों ने उनको नहीं मिला। कहा जा रहा है कि जब न्यूज 18 ने ये खबर दिखाई तो कुछ कार्यकर्ता प्रतिनिधियों के वहां पर आए और उन्हें कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे कि आप कुछ ना बोलिए। कहा जा रहा है कि लाखों रुपए कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों के खा गए, जो इन तक पहुंचना था वो भी नहीं दिया। ये सब बातें सामने आ रही है, तो ये बहुत विडंबना भरी बातें हैं और कहीं ना कहीं उन महिलाओं को उनका रोजी मजदूरी देना चाहिए जिससे वो घर चला सके। जी बिल्कुल आकाश, अगर हम अब नियम की बात करें, क्या ये नियम विरुद्ध हुआ है? क्या जो वाकया सामने आया है उस पर निर्वाचन आयोग कोई एक्शन ले सकता है राजनीतिक दलों पर? देखिए, नियम में इस तरीके से तो कुछ नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रलोभन वाली बात है और इस तरीके से प्रलोभन देकर गरीबों को ले जाकर आप उसका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं। तो आप कहां एक सशक्त सरकार बनाएंगे? पार्टियां कोई भी हो, अगर गरीबों का इस तरीके से वो सोच रखती है तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो जीत जाती हैं प्रतिनिधि, अगर विधायक बन जाते हैं तो कितना लोगों का भला कर पाएंगी। फिलहाल इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना जरूरी है और राजनीतिक पार्टियों से भी हम कहना चाहेंगे, भाई साहब, अगर आपने लालच देकर इनका इस्तेमाल कर लिया है, कम से कम मेहनताना तो दे दीजिए उनको साहब। आप बने रहिए हमारे साथ आकाश, हम आपके साथ